नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। बजट 2024 से पहले 7 राज्य के पेंशन भोगियों को मिला शानदार तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 7 राज्य के पेंशन भोगियों को सरकार से कौन सा बड़ा तोहफा मिला है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, राज्य की सरकारें अपने पेंशन भोगियों की पेंशन, महंगाई भत्ते, पेंशन में संशोधन को लेकर समय समय पर महत्वपूर्ण आदेश जारी करती रहती है। इसी कड़ी में बजट 2024 से पहले पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार की राज्य सरकारों ने पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दे दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दिया है, जिनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई और महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 40% हो गया है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले इनको बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी। ऐसे में लाखों पेंशन भोगियों को इसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब खुशखबरी आ चुकी है। महंगाई भत्ता 46% हो चुका है और इसका फायदा 1 जुलाई 2023 से कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिनमें कहा है कि ऐसे पेंशन भोगी जो छठे वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो अब उनके महंगाई भत्ता 9% बढ़ोतरी कर दी गई है और यह 1 जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 239% का भुगतान किया जाएगा। वहीं पर 5वें वेतन आयोग के अनुसार जो पेंशन भोगी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं अब उनको 1 जनवरी 2024 से 443% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जिसके बाद महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी मानी गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश दे दिए हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन भोगी जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं, ऐसे पेंशन भोगी को अब 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के पेंशन भोगियों के लिए आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। अब 1 जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। जुलाई महीने की पेंशन के साथ 50% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा और कुल 6 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान सरकार के पेंशन भोगियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई। पेंशन भोगी अब 3 महीने तक की पेंशन के बराबर राशि को एडवांस में ले सकते हैं। राजस्थान सरकार अग्रिम पेंशन योजना शुरू कर रही है। इस योजना से 1 अगस्त से सभी पेंशन पारिवारिक पेंशन के लिए लागू मानी जाएगी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे आयोग के पेंशन भोगी रिटायर हुए तो अगर उनकी बेसिक पेंशन 9,000 से कम है तो उनकी पेंशन संशोधन किया जाएगा। पेंशन भोगियों की कम से कम 9,000 रुपये से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए। पेंशन भोगी चाहे किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुए हो, उनकी पेंशन 7वें वेतन आयोग के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए। आदेश के अनुसार 9,000 से कम बेसिक पेंशन किसी की भी नहीं होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून 31 दिसंबर के रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी दे दी है। अब उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। वहीं हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को खुश कर दिया। ऐसे कर्मचारी जो सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं या किसी भी निजी संस्था ऑटोनोमस बॉडी से सेवानिवृत्त हुए, अगर उनकी मासिक पेंशन 3,000 से कम है तो उनको सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कम से कम 3,000 रुपये मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसका फायदा EPS 95 पेंशन भोगियों को मिलेगा, जिनकी मासिक पेंशन मात्र 1,000-2,000 रुपये है। अब उनको कम से कम 3,000 रुपये मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया, जिनमें कहा है कि ऐसे पेंशन भोगी जो कोर्ट द्वारा अभी कम्यूटेशन रिकवरी को रुकवा चुके हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन रिकवरी नहीं हो पाई है, तो हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उनके ऊपर कोई भी कोर्ट का पूर्ण आदेश नहीं होगा तब तक पेंशन भोगियों की रिकवरी स्टॉप रहेगी। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पेंशन भोगियों की मृत्यु होने के उपरांत उनके घर वालों की तरफ से कोषागार को उनकी सूचना नहीं दी जाती, जिसकी वजह से पेंशन भोगियों के खाते में राजकीय धन का भुगतान होता रहता है, जिस कांड में
समायोजित करना पड़ता है। इसी प्रकार की वित्तीय नुकसान किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। जिन पेंशनभोगियों को पेंशन कोषागार के माध्यम से मिल रहा है, तो ऐसे पेंशनभोगी मृत्यु होने के बाद उन्हें वैध उत्तराधिकार के द्वारा सही समय पर कोषागार में पेंशनभोगियों की मृत्यु की सूचना देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं, वह अपने स्तर से समस्त पेंशनभोगियों को यह सूचना जरूर दे ताकि सुनिश्चित हो सके कि पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद 1 महीने की अवधि के भीतर उनके उत्तराधिकारियों द्वारा मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से कोषागार को दी गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।